हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल पॉलीमर्स के बारे में, जो कि लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक डिपार्टमेंट के बारे में जो कि एक्टिवली वर्क कर रहा है पॉलीमर्स के ऊपर। ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में। ये डिपार्टमेंट एज़ कम्पेयर टू सस्पोल बायोपॉलीमर्स के अलावा और जो पॉलीमर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। काफ़ी एप्लीकेशंस में रिसर्चेस हो रही हैं यहाँ पे पॉलीमर्स के जो एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगे। तो आइए आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर निखिल राम पात्रा। मैं सर के बारे में आपको बता दूं, सर ने अपनी बीटेक और एमटेक की प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में सीपेट भुवनेश्वर से। अभी सर करंटली पीएचडी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं पहले तो हमारे चैनल पर। Thank you for having me here. सर, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आपने गेट क्लियर किया है, तो गेट में आपके क्या डिसिप्लिन थे और आपने उसके लिए तैयारी कैसे की? गेट में मैंने इंजीनियरिंग साइंसेस दिया था गेट एग्ज़ाम में। तो उस पर ऑप्शंस तो बहुत रहते हैं। आई मीन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो कॉमन है एज मोस्ट ऑफ अस नो। और ऑप्शंस हमारे पास बहुत थे। मटेरियल साइंस का था, पॉलीमर साइंस का था, थर्मोडायनेमिक्स है एंड अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। बट आई चूज मतलब मैंने प्रेफर किया टू कीप इट पॉलीमर साइंस, क्योंकि सिंस हमारा रूट है ही पॉलीमर को लेकर। एंड उसके साथ मटेरियल साइंस, क्योंकि पॉलीमर बीइंग अ पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस गिव्स अस दैट लिटिल एज की एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलीमर रिलेटेड, प्लस मोर और लेस समवेयर द अदर रिलेटेड होता है कई सारी चीज़ें। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली फोकस करोगे तो फिर रीडिंग फॉर पॉलीमर, सम पार्ट ऑफ इट यूर रीडिंग फ्रॉम द मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट ब्रांचेस ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने मेटल साइंस और पॉलीमर दोनों चूज किया था एक इंजीनियरिंग साइंसेज ब्रांचेज में। एंड सर, प्रिपरेशन आपने कैसे किया? प्रिपरेशन एक्चुअली इट वाज वेरी सिंपल। पहले तो जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट। द स्टार्टिंग फ्रॉम गवारिकर का जो बुक है, बिलमेर बुक्स है, and जो भी बेसिक बुक्स आपको अपने लाइब्रेरी में दिखते हैं ना, द फर्स्ट थिंग इज गो टू द कॉलेज लाइब्रेरी। सबसे पहला चीज गेट क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट वही है। गो टू द कॉलेज लाइब्रेरी, सी द बुक्स, पिक अ बुक, रीड अ बुक। तुम अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ही तुम गेट क्लियर करोगे। तो दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो अगर आप इस फील्ड में एग्जाम दे रहे हो। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके सर, लाइक पॉलीमर के लिए तो आपने ग्वारिकर का बताया, एंड फॉर मटेरियल्स व्हाट यू डिड, बिकॉज वो तो करिकुलम में भी नहीं है। मटेरियल साइंस का बेस्ट ऑप्शन कैलिस्टर बुक ही है। मतलब इट्स बेसिकली द बाइबल ऑफ मटेरियल साइंस। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उसको कवर करके जाना है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मटेरियल साइंसेस, सबसे पहले अपना प्रायोरिटी और स्ट्रेंथ डिसाइड कर लो कि मटेरियल साइंस का कौन से पार्ट है जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम उसमें कंफर्टेबल हो, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद प्रिपेयर द क्वेश्चंस। दैट्स इट, दैट्स द वेरी बेसिक अप्रोच। उतना ही अप्रोच मैंने रखा। ओके ओके सर। तो सर, जब आप पीएचडी के लिए गए तो इंटरव्यू जो था वो कैसा हुआ? उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ये मैं जानना चाहता अगर आप एमटेक के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो द बेसिक क्वेश्चन दैट एवरी इंटरव्यू विल आस्क विल बी रिलेटेड टू योर एमटेक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि अपना जो एमटेक प्रोजेक्ट है वो अच्छे से यू नीड टू नो प्रॉपरली, बाई रूट से उसको अच्छे से जानना जरूरी है। क्योंकि उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और उसके रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं उसी के रिलेटेड मोस्टली आते हैं। और उसके बाद अगर तुम जिस जिस डिपार्टमेंट में डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर, अगर तुम पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग में डाल रहे हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन, देख तुम जिस डिपार्टमेंट में क्या क्या फील्ड पे काम चल रहा है, यू कैन इजीली एक्सेस इट वाया द कॉलेज वेबसाइट्स। उसके ऊपर थोड़ा पढ़ के उसके ऊपर भी एक ब्रीफ बेस नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड मोस्टली पूछा जाता है कि तुम आगे क्या करना चाहोगे, लाइक ये एसओपी, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देयर यू शुड हैव अ क्लियर व्यू कि तुम किस फील्ड में काम करना चाहते हो और क्या क्या कर सकते हो। उसके लिए यू विल हैव टू गो थ्रू ओल्ड लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। हूँ। यस सर।
सर ये जो डिपार्टमेंट है पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो पॉलीमर जैसा हम जानते हैं बहुत वाइड फील्ड है, तो यहाँ काफी सारे वाइड टॉपिक्स के ऊपर काम होता होगा, तो आप हमें कुछ बता सकते हैं किन चीजों के ऊपर काम होता है? या डेफिनेटली, जस्ट लाइक तूने इतना ब्रॉड टॉपिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीमर सिंथेसिस से लेके यहाँ पे कंपोजिट एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग को लेके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेके, और वहाँ से लेके इवन बायोमेडिकल एप्लीकेशन जैसे कि स्कैफोल्ड हो गया, टिश्यू इंजीनियरिंग हो गया, उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है. Along with that, we have other projects like flame retarding properties को लेके या anything related to polymer, one way or the other the topic is related. और उसके साथ यहाँ पे इवन सिमुलेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड रिसर्च भी हो रहा है काफ़ी. ओके ओके। तो सर जैसे आईआईटी रुड़की में है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो ऐसे डिपार्टमेंट या सेंटर्स या इंडिया में और कहीं भी हैं जो पॉलीमर के ऊपर ही स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हैं? या डेफिनेटली, स्पेशली देखोगे तो आईआईटी दिल्ली इज़ वेरी फेमस पॉलीमर पे रिसर्च को काम को लेके. आईआईटी गुवाहाटी इटसेल्फ इज़ वेरी फेमस, एंड आईआईटी खड़गपुर बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स जहाँ पे पॉलीमर रिलेटेड काम होते हैं. इसके साथ तुम देखोगे तो एनीवेयर इन इंडिया यू गो टू एन आईआईटी जहाँ पे मटेरियल्स एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, one supervisor or the other one department has some project related to polymer going on. So yes, there are a lot of options. तो individually यहाँ पे the student has to go through the professor profiles, कौन किस पे काम कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो then definitely options बहुत है. You just have to look with the right places. ओके ओके सर, एक सवाल बहुत बच्चों के मन में रहता है, जो बच्चे आईआईटी या एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में नहीं है और जगह कहीं पॉलीमर परस्यू कर रहे हैं जैसे सीपेट हो गया या और जो कॉलेज, तो वो क्या यहाँ आईआईटी रुड़की आके पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं? Yeah, definitely. The gates are always open for anyone who is interested to do further research. The only thing is, suppose तुम मास्टर जहाँ कर रहे हो, वहाँ के जिस सुपरवाइजर के अंडर हो, you just have to make a collaboration with, suppose रुड़की में you have to, हमारे यहाँ प्रोफेसर्स को अप्रोच करके, अगर तुम्हारा काम उनके काम रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ कोलैबोरेटिव रिसर्च, और वो एक इंटर्नशिप भी हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम अपने फाइनल थीसिस में भी दिखा सकते हो मास्टर्स में. तो द गेट्स आर ऑलवेज ओपन, बट इट हैज़ टू बी अ गुड ऑफिशियल लीग से यहाँ के प्रोफेसर अपने प्रोफेसर से मिलके तुम कर सकते हो, आराम से हो सकता ओके ओके तो सर एंड में अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि जो बच्चे अभी पॉलीमर्स में परस्यू कर रहे हैं कोर्सेज बीटेक एमटेक या बीएससी एमएससी, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? है. फर्स्ट थिंग, बिलीव इन योर सब्जेक्ट. पॉलीमर इज़ अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. पॉलीमर का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि इट इज़ अ मटेरियल दैट डजंट बिहेव लाइक मटेरियल्स. तुम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. तो जस्ट लाइक पॉलीमर के प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वैसे ही द करियर इन पॉलीमर हो सकता है. तुम अगर इन डीप जाओगे, यू वर्क विद द लेबोरेटरीज, यू वर्क विद द थ्योरी एस्पेक्ट्स प्रॉपरली, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉब्स है. हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंटली कोविड टाइम्स चल रहे हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद कंपनीज. बट रेस्ट एश्योर्ड, वंस दिस फेज गोज आउट, मैन्युफैक्चरिंग बूम इंडिया में होना इज मैंडेटरी, होने ही होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 3 or 4 years, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सब अभी इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं. तो दैट गिव्स अ रियल बूम फॉर द पीपल विद पॉलीमर बैकग्राउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से लेके बायोमेडिकल एप्लीकेशंस तक. देर आर स्कोप. अगर किसी को फर्दर रिसर्च में आगे जाना है तो दे कैन इजीली परस्यू योर मास्टर्स. मास्टर्स के बाद यू कैन गो फॉर पीएचडीज ऑल्सो. तो पीएचडीज के लिए तुम आईआईटीज में आ सकते हो, और इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम इंडिया के बाहर अब्रॉड भी डाल के डाल सकते हो. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट द फर्स्ट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू हैव इज कमिटमेंट टू द सब्जेक्ट. दैट्स द फर्स्ट, द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डोंट हैव सेकंड थॉट्स. और एक बार डिसाइड कर लिया, फिर गिल्टी फील नहीं करने का. You have to go ahead properly with what you have decided to do. Subject is good, scope is good, but you have to be alert. Trend कैसे change हो रहे हैं, keep up with the news, क्या हो रहा है, किस पे research ज़्यादा चल रहा है. I'll give last year out of the blue when COVID hit, one of the biggest things that we have worked here in our lab also, and all the labs over India, is making sanitizers. Hand sanitizer is just a polymer.
ठीक है, सैनिटाइजर्स पे काम हुए, मास्क पे काम हुए, and within the last few months there have been projects on making small equipments that can monitor and control oxygen levels of patients also. So starting from the casing to the end product that a customer will be using, polymer is going to stay. So don't listen to people who say कि plastic का time खत्म हो गया. We cannot live without plastic. We just have to use it properly so that आगे जाके ये जिसके लिए उसको बनाया गया था उसी के लिए उसको अच्छे से यूज कर दे. तो उस हिसाब से प्रोग्रेस करो. करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है. इवन इफ समवन वांट्स टू परस्यू लॉ एंड मैनेजमेंट आल्सो, वो अब पॉलीमर और ये बैकग्राउंड करके भी मैनेजमेंट डिग्री करके दे कैन go for startups and entrepreneurships of polymer industries, or they can join in good polymer industries like Reliance and Tata Automobiles and etc. तो ऑप्शंस हैं. यू जस्ट हैव टू कीप लुकिंग एंड मेक एज मेनी कनेक्शंस एज यू कैन फॉर एडवाइस. सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं वही बोलूँ. बी इन टच विद पीपल हु आर 4 or 5 years ahead of you in this line. The rest अपने आप अपने रास्ते में आएंगे. Trust your strength and follow the work. That's all I would say to say the audience. ब्यूटीफुल आंसर सर, ब्यूटीफुल आंसर. आई होप बच्चों को उससे काफी मोटिवेशन मिला होगा. सर पहले तो आज मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू The pleasure सो shall मच mine हमें to इतना be कुछ there. बताने के लिए. And I'm very happy for you people to get along with this channel, because this is something जो हम लोग बस सोच रहे थे. And I'm very happy to see that you guys are materializing it. To keep up the good work. बस आगे रहते रहो ऐसे. थैंक यू सर. आई होप आप हमारे साथ आगे भी कभी जुड़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. Definitely. Thank you. Bye. तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें. और अगर आप हमारे चैनल पे आज नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है कि अगर आपको पॉलीमर्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट में एज वेल एज रिगार्डिंग कैरियर और इंटर्नशिप, तो आप उसमें डाल सकते हैं. हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल देंगे. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू सो मच.